CaOCl2 CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है। क्या नाम है मालूम है? क्लास में हम बताए थे ना, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है मालूम है प्रिंस? किसी को मालूम है हाथ खड़ा करो। हाँ चलो, क्या हो जाएगा निशा बाबू? विरंजक चूर्ण। हाँ बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। ठीक है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। याद रखना, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 याद रख लेना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2011 और 2009 में आया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र है, क्या होता है मालूम है ना? बताए थे ना क्लास में, ये भी बतलाए हैं। ठीक है, तो किससे पूछ ले? राधा तुमको मालूम है? अमन तुमको? मुंडी डोलाने से होगा, ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं मालूम है? मानो एक तमाचा दिमाग सही हो जाएगा। ठीक है, नावे तुम बोलो। सोहेल तुमको? अच्छा चलो बोलो। नवाब तुम बोलो। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? क्या बोला? CnH2n+2। हाँ बिल्कुल सही जवाब, CnH2n+2। आंसर याद रख लेना। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एक बार मेरे साथ सब कोई बोलो, CnH2n+2। हाथ उठा के बोलो, CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र झारखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। ठीक है, एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बोलो बोलो मोशन, क्या होता है? CnH2n, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n। बोलो सब कोई बोलो, CnH2n। जिस ऑप्शन में CnH2n देख लोगे, समझ जाओगे, वही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को फटाफट आंसर बतला रहे हैं। तो आंसर आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। आंसर याद रहेगा ना, तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लोगे कि कौन सा ऑप्शन में है राइट आंसर, समझ जाना, वही आपका राइट आंसर है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है ना, तो जिस ऑप्शन में CnH2n होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर याद रखोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आंसर में याद नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। फिर अब वो देखोगे ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन वहां सही होते, कौन ठोने होते, और आंसर याद रहेगा तो फटाक से पहचान लोगे, नहीं अरे C होगा, नहीं B होगा, नहीं A होगा। तो आंसर याद रहेगा तब ना। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2011, 2012, 2016 और बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। ठीक है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। एल्काइन का सामान्य सूत्र, कोई बोलो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इजी इजी क्वेश्चन है ना। एल्काइन का सामान्य सूत्र, जिस ऑप्शन में CnH2n-2 देखोगे, समझ जाओगे, वही राइट आंसर है। ठीक है, तो याद रख लेना, आंसर सब याद रखना है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है CaSO4 इंटू हाफ H2O का। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O का सामान्य नाम व रासायनिक सूत्र। ठीक है, सामान्य नाम व रासायनिक सूत्र। ठीक है, क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O का सामान्य नाम क्या होता है मालूम है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लिख देते हैं, याद रखना है आंसर। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O का सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फिर ये लिख देना। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O का सामान्य नाम झारखंड बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया है, यानी आया हुआ है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 और 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया है। ठीक है, याद रख लेना है। आंसर याद रखोगे ना, फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट 1/2 का हो जाएगा अर्ध, H2O का हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम, इसका सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है वाहनों के अग्रदीपों। ठीक है, वाहनों के अग्रदीपों
और साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से लग रहा है ना इंपॉर्टेंट? नहीं लग रहा है? मुंह देख रहा है, अरे नहीं लग रहा है, बोलो लग रहा है ना? क्वेश्चन देखने से इंपॉर्टेंट लग रहा है। 10 ही बतला रहे हैं। ठीक है, इन 10 को कंप्लीट कर लेना, कल पूछेंगे। ठीक है, कल पूछेंगे, पक्का पूछेंगे, नहीं बताओगे तो मारबो करेंगे तुम लोग को। कल फिर हम 10 बताएंगे। ठीक है, तो ये 10 को कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना, अच्छी तरीका से कंप्लीट कर लेना, हल्का में नहीं लेना। कल फिर 10 बतलाएंगे। ठीक है, हाँ। तो वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है अवतल दर्पण। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, आंसर याद रखना बाबू लोग, अवतल दर्पण। ठीक है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। और साइड मिरर में, ठीक है, साइड वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। याद रखना, साइड मिरर में उत्तल दर्पण और अग्रदीपों में अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखना है आंसर। आंसर याद रखोगे ना तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2012-2019 में आया हुआ है। ठीक है, आया हुआ है ना? ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर सबको मालूम होगा। मालूम है ना सबको? हाथ खड़ा करो। हाँ, लगभग सबको मालूम है। ठीक है, तुमको नहीं मालूम है? कितना वेरी इजी क्वेश्चन है। साधारण नमक किसको नहीं मालूम होगा? बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, नीला थोथा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी का रासायनिक सूत्र क्या कर लेना है? याद कर लेना है। 100% ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो साधारण नमक का क्या होता है? NaCl। याद रख लेना, NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। बोलो जोर से, NaCl। ठीक है, हाँ। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, आंसर याद रखना है NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। याद कर लेना बाबू, हम कल पूछेंगे, बता दिए, हंसो नहीं। हाँ, हंसने से नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो मार्को करेंगे, हम बता दिए। कल फिर 10 देंगे, पहले 10 सुनेंगे, फिर कल 10 देंगे, फिर परसों भी देंगे। ठीक है, 50 तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का करना है। ठीक है, 50 तो बताएंगे, फिर बायोलॉजी का 50 बतलाएंगे, फिर फिजिक्स का 50 बतलाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? पहले केमिस्ट्री का हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर जब केमिस्ट्री का 50 हो जाएगा, रोज देंगे, डेली 10-10। ठीक है, तब उसके बाद हम लोग बायोलॉजी देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स से देख लेंगे। 50-50-50 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग को क्या करना है? याद रखना, याद करना है। ठीक है, हाँ। फिर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, हम ज्यादा दे रहे हैं, 10 ही ठोने दे रहे हैं। अब 10 गुने करोगे तो क्या करोगे बाबू, बोलो? अब 10 गुने करोगे तो क्या करोगे? अब तो ज्यादा नहीं दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, डेली 10 देंगे, डेली। ठीक है, हाँ। चलो, साधारण नमक का NaCl, बेकिंग सोडा का NaSCO3। हाँ, ये क्वेश्चन जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2014, 2013 में आया हुआ है। ठीक है, हाँ। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ लिख देते हैं, जगह ना यहाँ लिख देते हैं, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ध्यान से सुनो और कॉपी में फट से लिख लो। ठीक है, ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हल्का में नहीं लेना। 50 तो बताएंगे, कल फिर 10 बतलाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, याद कर लेना। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है। ठीक है, नीला थोथा, नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2012-2015 में आया हुआ है। ठीक है, संगमरमर का क्या हो जाएगा? CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। जोर से बोलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2015, 2013 में आया हुआ है। ठीक है, हल्का में नहीं लेना बाबू, हम बार बार बोल रहे हो, हल्का में ले भी पछतावी भारी बोर्ड एग्जाम में। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, हल्का में नहीं लेना। ठीक है, हल्का में लेगा तो हम बोल रहे हैं बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताएगा। यहाँ से एगो या दूगो तो पक्का तो बोर्ड एग्जाम में हम बोल दे रही हो। ठीक हो, अब करना हो तो करियो, नहीं करनी तो अपने बोर्ड एग्जाम में पछतावी। ठीक, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ऐसी अधातु और धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, और धातु बोले तो याद रखना ब्रोमीन, और धातु बोले तो ब्रोमीन, जिनका संकेत क्या होता है? Br होता है। याद रखना
एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो ब्रोमीन। धातु बोले तो पारा, जिसका संकेत क्या होता है Hg, ठीक है, याद रखना। धातु का, ठीक है, एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो पारा हो जाएगा, और धातु में ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, हल्का में नहीं लेना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013-2018 में आया हुआ है। एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। हाँ, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 7, आभूषण बनने वाला सोना कितना कैरेट का होता है और शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर बात सब बेग मालूम हो तो मालूम हो ना। हाँ, आभूषण बनने वाला सोना जो है, आभूषण तो 22 कैरेट का होता है, आभूषण 22, याद रखना है 22 कैरेट, जगह नहीं है यहाँ पे लिख दिए 22 कैरेट, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट, ठीक है, 24 कैरेट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर हो गया 7 कंप्लीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, संतरा, टमाटर, इमली, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, मालूम है ना, अम्ल, क्षारक, लवण, चैप्टर पढ़े हो ना, पढ़ाए थे ना हम, बताए ना। हाँ, तो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, साइट्रिक अम्ल, ठीक है, याद रखना है, साइट्रिक अम्ल। जिस ऑप्शन में साइट्रिक अम्ल देखोगे, समझोगे, वही राइट आंसर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखना है आंसर, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पे लिख दिए ऑक्जेलिक अम्ल। मेरा हिंदी का राइटिंग सही नहीं है, मेरा हिंदी का राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया था? ऑक्जेलिक अम्ल। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है, टार्टरिक अम्ल, यहाँ पे हम लिख दिए आंसर, याद रखना है, टार्टरिक अम्ल। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2020 में आया हुआ है। ठीक, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, याद रखना है, याद रखना है आंसर याद रखोगे तो एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन देखोगे और तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन राइट होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आंसर वहां याद रहा तो तब ने, और याद ही न रहेगा आंसर तो फिर दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 है क्रियात्मक समूह COOH OH CO, ठीक है, CO CHO का नाम बताइए, ठीक है। तो COOH का तो सभी को मालूम है, COOH का नाम क्या? क्रियात्मक समूह का नाम बताइए, तो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रखना है आंसर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2018 और बिहार बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। OH क्रियात्मक समूह का नाम एल्कोहल, क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल। हिंदी का राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, ठीक है, हिंदी का राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। सुन रहे हो नहीं क्या बोल रहे हैं? गलत नहीं लिखना, हम बता दिए एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। CO कीटोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कीटोन। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2014 में और एल्कोहल 2021-2011 में। CHO क्रियात्मक समूह CHO का नाम बताइए, तो एल्डिहाइड, सबको मालूम है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड लिख दिए यहाँ पे, आंसर याद रखना है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2018, 2012 में आया हुआ है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, सीनेबार, बॉक्साइट, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, तो सीनेबार जो है किस धातु का अयस्क है? तो पारा का है, ठीक है, याद रखना। और सीनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS होता है ना, सीनेबार का रासायनिक सूत्र HGS। और सीनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा का, ठीक है। बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। और बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O, आंसर याद रखना, ठीक। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। और क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na3Al(F6) होता है, ठीक, याद रखना है, ठीक है। आंसर याद रखोगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। कल हम सुनेंगे, बता दिए, कल याद करके आना है, नहीं तो मार के तुम लोग को जो है हड्डी तोड़ देंगे, बता दिए, कोई नौटंकी गिरी नहीं चलेगा, ठीक है। पढ़ के आएगा ना, बोलो जोर से, याद करके लाएगा ना, कल फिर 10 बतलाएंगे, याद करके लाओगे तो बतलाएंगे, याद करके नहीं लाओगे तो नहीं बतलाएंगे, तो याद करके लाना, ठीक।